जादुई परी। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर में एक सूरज नाम का बच्चा था। कुछ दिनों से रात में वो एक ही सपना देखा करता था कि वो एक जादुई दुनिया में चला गया है, जादुई परी से मिल रहा है और वो जादुई परी बहुत ही खूबसूरत है। सूरज रात को सोने गया, तब फिर से उसने यही सपना देखा। वह सुबह उठते उठते अपनी माँ से बोला, माँ, कल रात को फिर मैंने जादुई परी को देखा, वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसने मेरी मदद भी की। माँ हंसने लगी और बोली, अरे बेटा, ये सब सपने में ही होता है, ये हकीकत नहीं हो सकता, इसलिए अब इस पे सोचना बंद करो। सूरज दुखी हो गया और फिर सोचा, छोड़ो, माँ से क्या बोलना, दादाजी के पास जाकर उन्हें बताता हूँ, वो मेरी बातों पे विश्वास जरूर करेंगे। सूरज दादाजी के पास गया और अपने सपने के बारे में बताया। उसके दादाजी बोले, ओ बेटा, ऐसी बात है, वाह। और यह कहकर उसके दादाजी हंसने लगे। सूरज ने फिर सोचा, अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा, सब मुझ पे हंसते हैं। सूरज के सभी घर वालों ने पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया। सूरज बहुत खुश था। सभी पिकनिक मनाने वाली जगह पर पहुंच गए। सूरज भी सबके साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सूरज को एक सुंदर सी तितली दिखी और तितली का पीछा करते करते कब वो जंगल की ओर चला गया उसे पता भी नहीं चला और वो जंगल में गुम हो गया। अब सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल थे, दूर दूर तक उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। सूरज रोने लगा और मन ही मन सोच रहा था, काश मेरे सपने जैसी परी मेरी मदद को आए। और सूरज रोते रोते आगे बढ़ा कि कहीं उसे कोई रास्ता मिल जाए। वो आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सांप आ गया। सूरज बहुत डर गया कि कहीं वो सांप उसे काट तो न लेगा, लेकिन किसी भी तरह सूरज उस सांप से बचकर आगे की ओर बढ़ गया। और जैसा कि सूरज सोच रहा था वही हुआ। उसकी इन सब हरकतों को एक परी पेड़ के पीछे से छिप छिप कर देख रही थी। सूरज आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक भालू उसके सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। सूरज को लगा कि अब ये भालू उसे खा जाएगा। और परी ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत अपनी जादू से सूरज को अपनी ओर खींच लिया और सूरज उस भालू का शिकार होने से बच गया। सूरज ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने उस परी को देखा। जैसे ही परी को देखा, आश्चर्य से उसे देखता ही रह गया। वो परी सामने से बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जैसी कहानियों में बताई जाती है वैसी ही दिख रही थी। जादुई परी ने सूरज से कहा, तुम कैसे आ गए इस खतरनाक जंगल में? सूरज ने परी को बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आया था, तभी यहाँ जंगल में गुम हो गया। परी सूरज से बोली, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे परिवार से मिलवाने में। सूरज तभी बोल बैठा, आपको पता है, आप हर रोज मेरे सपने में आती हैं और सपने में मैं देखता हूँ कि मैं एक जादुई दुनिया में हूँ। और सूरज परी से कह बैठता है, क्या आप मुझे अपनी जादुई दुनिया में ले चलेंगी? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ बाकी लोगों से भी मिलना चाहता हूँ। और परी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं सूरज, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा देती हूँ, वो परेशान हो रहे होंगे तुम्हें लेकर। मैं जब सुबह आऊंगी तब तुम चलना मेरे साथ मेरी जादुई दुनिया में। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले, ना ही तुम किसी को भी बताना। भाई सूरज के लिए ये डील तो बड़ी कमाल की थी। सूरज तुरंत मान गया। जादुई परी ने सूरज को उसके परिवार वालों से मिलवा दिया। अगले दिन सुबह सुबह सूरज जल्दी उठ गया था क्योंकि उसे जादुई दुनिया में जो जाना था। परी आई और सूरज को बोली, चलो सूरज, जैसे कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं जादुई दुनिया में लेकर चलूंगी, चलो जल्दी। सूरज जादुई परी के साथ जादुई दुनिया की सैर करने निकल गया। परी के साथ सूरज जादुई दुनिया में पहुंचा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसा उसने सपने में देखा था उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी ये जादुई दुनिया। सूरज परी के सभी दोस्तों से मिला, खूब मस्ती की, बहुत समय उन लोगों के साथ गुजारे। फिर थोड़ी देर बाद परी बोली, चलो सूरज, अब बहुत समय हो गया, अब अपने घर चले जाओ। सूरज परी की बात मानते हुए वहां से निकल गया और घर पहुंचने के बाद परी को कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जादुई दुनिया की सैर करवाई, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। इतने में ही परी वहां से गायब हो गई और सूरज भी खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जादुई परी की कहानी? थी ना बिल्कुल सपनों जैसी? हाँ भाई, सच में होता है किसी न किसी के साथ। तो हमारी कहानी की सीख क्या थी? हमारी कहानी की सीख ये थी कि अगर हम किसी भी चीज को बहुत दिल से चाहे तो वो कभी न कभी हमें मिल ही जाती है।
अब चाहे वो जादुई परी ही रही हो। तो चलो चलो जाता हूँ, क्या पता मेरे सपने वाली जादुई परी भी मेरा इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी के साथ फिर से।